हाय फ्रेंड, मैं जितिन केकाड़िया आपको आप ही के चैनल जी टेक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस शेयर की बात करने वाले हैं उसका नाम है बर्गर किंग इंडिया लिमिटेड। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी खास होने वाली है। अगर आपने बर्गर किंग में ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है या आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप वीडियो पूरी देखें, जिससे आपको पता चलेगा कि बर्गर किंग में आपको एक्चुअली में करना क्या है। अगर ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो आपको आपकी में अब ये क्या करें, और इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो क्या ये सही समय है इन्वेस्टमेंट करने का। ये सारा मैं इस वीडियो में पूरे डिटेल्स के साथ आपको बताऊंगा, तो वीडियो पूरी देखना। दोस्तों, इसके साथ ही मैं आपको ये बात भी कहना चाहूँगा कि मैं अपने चैनल में ऐसे शेयर्स को लाता हूँ जो कि शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म पे वैल्यू फॉर बाइंग होते हैं, और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा रिटर्न भी देते हैं। मैंने हाल ही के अंदर SCL, विप्रो, TCS जैसी कंपनी और वोडाफोन आइडिया और बहुत सारे ऐसे शेयर जो है आपको एडवाइस किए थे अपने सब्सक्राइबर को, और उन्होंने काफ़ी ही ज़्यादा अच्छा रिटर्न दिया है शॉर्ट टर्म में, और लॉन्ग टर्म में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिटर्न वो देंगे। आप चाहें तो क्रॉस चेक कर सकते हैं। चलो दोस्तों, ज़्यादा ना टाइम वेस्ट करते हुए मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ ऐसी अच्छी वीडियो पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए जो नोटिफिकेशन, जिससे आपको कोई भी अच्छी एक न्यू वीडियो मिले तो आपको नोटिफिकेशन जाए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, और कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा कि आज हम बात करेंगे बर्गर किंग इंडिया लिमिटेड। तो बर्गर किंग इंडिया का आज का जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था दोस्तों, वो 141.45 पैसे था। इसमें 0.4% की जो है गिरावट देखने को मिली। जहाँ तक दोस्तों इसके 52 वीक की हाई की बात मैं करूँ तो 213.80 का था। वहाँ से अभी तक ये दोस्तों ये 35% के डिस्काउंट पे आपको मिल रहा है। तो एक शानदार कंपनी, एक ग्रोइंग कंपनी आपको 35% पे डिस्काउंट पे मिल रही है। तो ये आप एक पॉइंट ध्यान रखें। चलो दोस्तों, आगे बात करते हैं। दोस्तों, जहाँ तक इनके Q2 के जो रिजल्ट की बात करूँ तो कंपनी ने नेट लॉस जो है शो किया था, लेकिन नेट लॉस जो था वो 20 करोड़ रुपए का था। और नेट लॉस जो हुआ था, जो बर्गर किंग ने शो किया था, वो नैरो हुआ था। नैरो मतलब वो कम हो गया था। अगर मैं लास्ट ईयर के क्वार्टर वाई बेसिस पे सेम क्वार्टर 2020 की अगर मैं बात करूँ, उस समय जो कंपनी ने जो नेट लॉस जो शो किया था वो 38.5 करोड़ था। तो 38.5 करोड़ से घटकर जो बर्गर किंग का जो लॉस जो है वो 20 करोड़ हो गया। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो कंपनी जो है जो उसकी जो ग्रोथ है वो बढ़ रही है, और उसकी प्रोग्रेस जो कर रही है वो काफ़ी अच्छी है। 38.5 से सीधे 20 करोड़, मतलब लगभग 50% जो है उनका लॉस कम हो चुका है। और अगर इसी तरीके से चलते रही तो आने वाले समय पे कंपनी जो है प्रॉफिट में आ जाएगी। और अगर बर्गर किंग जैसी कंपनी जो है, जो 2020 के अंदर जो है IPO लिस्टेड हुई थी, अगर वो अगर मान इमेजिन करो आप अगर प्रॉफिट में आ जाए तो ये जो शेयर अभी आपको 130-140 की रेंज में मिल रही है वो कहाँ पे होगा, आप इमेजिन कर सकते हैं। दोस्तों, जहाँ तक इनकी जो सेल्स की जो डेटा आए थे इस बार, वो जो सेल्स जो अप हुई थी 154% हुई थी वाई बेसिस पे। 2020 से 2021 के अंदर अगर करें तो 154% का जंप था, जो कि बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है कि इनकी सेल्स बढ़ रही है। और जिस तरीके से मार्केट ओपन है वो ये सेल्स बढ़ेगी भी। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, अगर हम इसकी डिलीवरी परसेंटेज की बात करें तो डिलीवरी परसेंटेज से हमें ये शेयर का ये पता चल जाता है कि कितने ज़्यादा लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं इसको शेयर को कैरी करने में लॉन्ग टर्म के लिए। तो डिलीवरी अगर आज की इसकी बात करूं तो आज जो डिलीवरी परसेंटेज इसके अंदर दिखाई है वो 49% है। दोस्तों, मतलब 100% अगर शेयर ट्रेड हुआ उसमें तो लगभग 50%, मतलब आधे बंदों ने इसके अंदर डिलीवरी लेके गए, बिकॉज दे नो कि इस समय जो ये जो शेयर मिल रहा है वो वैल्यू फॉर बाइंग है। अगर मंथली डिलीवरी परसेंटेज की भी बात करूं तो वो भी बुरी नहीं है दोस्तों। इसमें 39.27% की डिलीवरी मंथली एवरेज के हिसाब से भी उठाई जाती है। तो वो भी एक अच्छी चीज़ है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, अगर मैं इसके अंदर न्यूज़ की बात करूं तो न्यूज़ जो इसके अंदर जो थोड़ी पुरानी हो गई है उस हिसाब से अगर मैं बताऊं तो बर्गर किंग इंडिया प्लान कर रहा था। पहले जो न्यूज़ आई थी वो थी 1500 करोड़ पे वाया सिक्योरिटी से उठाने के लिए प्लान कर रहा था फॉर ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव, कि आगे अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाया जाए। ये एक न्यूज़ थी जो पॉजिटिव न्यूज़ है। एक और न्यूज़ आई थी दोस्तों उसके अंदर कि बर्गर किंग इंडिया ने जो अपनी जो डील है वो BK इंडोनेशिया के अंदर वो 83.24
94% की वो फाइनलाइज कर दी है। ये भी एक बिजनेस को ग्रोइंग करने वाली एक एड ऑन एक न्यूज़ है कि जो आगे जाके बर्गर किंग इंडिया के जो ओवरऑल प्रॉफिट को और रिवेन्यू को बढ़ाएगी। वो भी एक बहुत बढ़िया न्यूज़ थी और जिस वजह से शेयर जो है उस समय जंप भी किया था। और इससे एक बहुत शानदार जो न्यूज़ आई थी वो ये हुई थी, जो बर्गर किंग इंडिया का जो सीईओ है राजीव वर्मन, उन्होंने कहा था कि हम जो है 2026 दिसंबर तक 700 रेस्टोरेंट खोल देंगे। तो दोस्तों अगर आप सोचो कि किसी भी कंपनी की अगर वो ग्रोथ का अगर हमें पैरामीटर अगर देखने अगर हमें समझना है कि वो आगे जाके ग्रो करेगी नहीं करेगी, वो ये डिपेंड करता है कि सपोज आज एक अगर जो ये फूड चेन कंपनी है दोस्तों, फूड पे डील करती है। अगर आज अगर किसी कंपनी में एग्जांपल के तौर पे 1000 या 100 मतलब 1000 रेस्टोरेंट है और आने वाले वो समय पे 4-5 साल पे अगर वो 2000 रेस्टोरेंट हो जाते हैं, तो उससे आपको पता लगता है कि आपकी जो है वो आगे जाके ग्रो करेगी। तो 700 अगर रेस्टोरेंट बर्गर किंग में अगर ऐड होते हैं तो आगे जाके इनका रिवेन्यू बढ़ जाएगा। रिवेन्यू बढ़ेगा तो उसके लिए जिस तरीके से बर्गर किंग ने अब जो प्राइस भी है हाइक कर दी हैं, और प्राइस हाइक करने के बाद जो बर्गर किंग का टेस्ट है और जो पब्लिक डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा है। इवन मैं भी बर्गर किंग के अंदर जो है अपनी फैमिली के साथ जाके जब भी आउटिंग में जाता हूँ ज़रूर खाता हूँ, और काफ़ी अच्छा है, हाइजीनिक है, सारी चीज़ें क्वालिटी अच्छी है और रेट एज़ कम्पेयर टू अदर्स जो हैं काफ़ी अच्छे हैं। तो उस हिसाब से बर्गर किंग की जो डिमांड आगे जाके बढ़ेगी ही, कम नहीं होगी, क्योंकि हर चीज़ आपको एक अच्छे रेट पे अवेलेबल है बर्गर किंग में। तो ये बात भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए। जहाँ तक दोस्तों इसके टेक्निकल चार्ट की मैं बात करूँ तो टेक्निकल चार्ट में जो है एक चीज़ जो है वो इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि ये माइट भी डबल बॉटम फॉर्मेशन ये बन सकता है, क्योंकि इसके अंदर अभी जो लास्ट जो इसने 141 का लो बना के इसके अंदर दोबारा एक स्विंग आया था और उसके बाद जो है इसने 145.79 समथिंग का हाई बनाया, देन दोबारा वापस आया। अगर यहाँ से ये दोबारा ये अगर ये स्विंग ऊपर की तरफ जाता है तो ये हमारे को शॉर्ट टर्म में 164 तक के टारगेट दे देगा। और अगर ये इस हिसाब से इकोनॉमी अगर कोई कोविड वेरिएंट जो न्यू कोविड वेरिएंट है उसका कोई ऐसा मेजर इम्पैक्ट नहीं पड़ता, तो शॉर्ट टर्म में 180 और लॉन्ग टर्म में दोस्तों ये आपको तो अगर 190 का लेवल ये क्रॉस कर देता है तो लॉन्ग टर्म में जो है आपको ये 220 तक के प्राइस, और अगर ये कंपनी जो है प्रॉफिट में आ जाती है तो ये आगे आपको मतलब 250 रुपये तक के टारगेट भी दे सकता है। ये शेयर इसमें इतना दम है। जहाँ तक दोस्तों मैं अगर इसकी स्टॉप लॉस की बात करूँ, स्टॉप लॉस दोस्तों इसमें ये है कि आपका अगर नज़रिया ट्रेडिंग है, स्विंग ट्रेडिंग है या शॉर्ट टर्म बेसिस पे है, तो आप 138 के जो है स्टॉप लॉस के साथ इसके अंदर पोजीशन बना सकते हैं। 138 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन बनाएं। इमीडिएट जो फर्स्ट टारगेट आएगा आपका वो आएगा 145 का, उसको अगर ये क्रॉस करता है तो 153 सेकंड टारगेट, देन 164, 172 अगर ये क्रॉस करेगा तो 190 की तरफ जाएगा। अगर 190 क्रॉस करता है, क्योंकि इसका मेजर रेजिस्टेंस 190 है, कई बार वहाँ पे जाके मतलब वापस आया, तो 190 अगर ये क्रॉस करता है तो फिर ये 52 वीक आई है जो 213 उसको क्रॉस करने की कोशिश करेगा, जो काफ़ी दूर है, टाइम टेकिंग है। दोस्तों मैं आपको एक और ये बात क्लियर करना चाहूँगा, जो बर्गर किंग जो शेयर है ये काफ़ी ज़्यादा स्लो मूव शेयर है। इसके अंदर एक बड़ा मूव जब आएगा जब इसके अंदर जो आपको जो इनका जो क्वार्टर जो 2 का जो रिजल्ट है या जो क्वार्टरली जो रिजल्ट आते हैं, जब कंपनी प्रॉफिट में आएगी ना दोस्तों, जब इसके अंदर एक जो तगड़ा मूव आएगा कि आप उठा नहीं पाओगे, आप हो सकता है कि डेली इसमें अपर सर्किट देखने को मिल सकते हैं, तो उस समय पकड़ नहीं सकते। तो अभी जिस हिसाब से जो कंपनी की प्रोग्रेस चल रही है, जिस तरह से क्या कहते हैं जो आपके जो नेट प्रॉफिट डाउन हो रहा है, नैरो हो रहा है, उस हिसाब से लग रहा है कि आने वाले कुछ मतलब एक क्वार्टर या 2 क्वार्टर में कंपनी प्रॉफिट में आ जाएगी और उस समय हम पकड़ नहीं पाएंगे। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और अगर आपको एक वैल्यू बाइंग स्टॉक चाहिए तो बर्गर किंग इंडिया एक ऐसा शेयर हो सकता है जो इस लेवल पे ख़रीदा जा सकता है। उसका रीज़न ये है दोस्तों, मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि 141 का जो ये लेवल जिस लेवल पे चल रहा है, ये लेवल अगर आप देखोगे तो इस लेवल को इस शेयर ने लास्ट जो है वो मई के अंदर जो है 17 मई पे टच किया था। 17 मई पे इसने टच किया था और 17 मई के
सॉरी 21 मई पे इसने टच किया था। उसके बाद से दोस्तों मतलब इसके उससे बाद से इसके अंदर मतलब उस लेवल से नीचे गिरावट नहीं। एक बार जो आया वो नवंबर में आया ये, बट यहाँ से बाउंस बैक हो गया 142 के आसपास से। इस लेवल से नीचे ये शेयर नहीं गया, तो बहुत ज़्यादा मेजर सपोर्ट का काम करेगा ये लेवल 140 के आसपास का। इसी वजह से मैंने जो स्टॉप लॉस दोस्तों आपको दिया 138 का दिया है, उस हिसाब से अगर आपका, इसलिए अगर शॉर्ट टर्म वे भी है तो आप इसके, और अगर 138 का अगर ये ब्रेक कर देता है दोस्तों, क्योंकि कोविड का जो न्यू वेरिएंट का जो इम्पैक्ट जो है वो इन कंपनियों में भी पड़ेगा अगर लॉकडाउन लगता है, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए हो। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, तो ये जो शेयर है जो उसका जो ऑल टाइम जो लो है 126 समथिंग के अराउंड, वहाँ तक भी जा सकता है। उससे नीचे जाने की मुझे लगती नहीं है पॉसिबिलिटी। उसका रीज़न ये है कि जब ऑल टाइम जो लो इनका 126 के आसपास जब ये गया था, उस समय इंडिया में जो है कोविड सेकंड की वेव जो थी, जिसे डेल्टा की जो कोविड की जो वेव चल रही थी, और बहुत ज़्यादा हाईली इम्पैक्ट किया था इंडिया को। डेथ भी बहुत ज़्यादा हुई थी उस लेवल, तो उस तरह की सिचुएशन में जब इस शेयर ने 126 के लेवल को टच किया था। बट जिस तरीके का अभी का जो मार्केट में जो मार्केट और जो न्यूज़ जो सुनने आ रहा है कि जो ओमिक्रॉन जो न्यू कोविड वेरिएंट है, भले ही ज़्यादा फैले, बट उसमें डेथ कैजुअलिटी इतनी ज़्यादा नहीं हुई। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो है शेयर 126 के लेवल को तोड़ेगा। तो इसी वजह से मैंने जो, अगर लॉन्ग टर्म आप अगर कोई इसके अंदर इन्वेस्टेड हैं या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए जो स्टॉप लॉस सजेस्ट किया है 124 का किया है कि 124 के स्टॉप लॉस के साथ आपको इसके अंदर पोजीशन बनानी चाहिए। इसके अंदर पोजीशन बनानी चाहिए, उसके आपको लॉन्ग जाना चाहिए। और मैं आपसे एक बात और एडवाइस करूँगा कि मेरा नज़रिया है कि अगर आप कहीं पे पोजीशन बनाते हैं और जो ट्रेड है हमारे हिसाब से चलता है, तो अपने आप को सेफ साइड करने के लिए, क्योंकि मार्केट में सडनली कभी भी कोई बड़ा फॉल आ सकता है, बिकॉज ना कि बर्गर किंग में किसी भी शेयर में पूरा, तो उसको बचने के लिए अपने स्टॉप लॉस को ऊपर की तरफ टेल करते रहना चाहिए। उससे फ़ायदा क्या होता है दोस्तों, इन केस अगर कोई सडन फॉल आता है तो आपका एक तो पहली बात तो जो आपका इन्वेस्टमेंट जो प्राइस है वो सेव हो। दोस्तों दूसरी बात यह है कि जो अगर जहाँ तक इसकी RSI को देखें तो इसका में RSI का लेवल 37 है, और अगर एक बुल मार्केट को देखूँ तो उस हिसाब से जो है RSI के हिसाब से अगर मैं देखता हूँ तो इस समय ये शेयर जो है ओवरसोल्ड है। ये भी एक पॉजिटिव इंडिकेटर है शेयर को इस समय बाय करने का। जहाँ तक दोस्तों इसके अंदर अगर मैं ब्रोकरेज हाउस की अगर मैं बात करूँ तो 2 ब्रोकरेज हाउस हैं जिसने इसके अंदर जो है बाय की रिकमेंडेशन दी है। पहला है खम्बत्ता सिक्योरिटी है, जिन्होंने 217 का टारगेट इसके अंदर नवंबर 20 के आसपास जो इन्होंने इसके अंदर जो है बाइंग के लिए जो टारगेट जो बताया वो 217 का है 1 ईयर टारगेट। और उससे पहले जो था इसके अंदर प्रभुदास लीलाधर ने जो टारगेट दिया था सितंबर में वो है 250 है। तो उस हिसाब से भी दोस्तों जो है ब्रोकरेज हाउस है इसमें बुलिश हैं। तो आपको देखते हैं, तो अभी मैंने जहाँ तक कोशिश होगी सारे पॉइंट इसके अंदर कवर कर दिए हैं। इन केस अगर इसके अलावा अगर आपको की कोई भी क्वेरी हो इस शेयर के रिगार्डिंग या किसी और शेयर के, आप मुझसे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। ओके दोस्तों, बाय, थैंक यू।